झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं होता दिख रहा। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई। सरकार ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों के मुताबिक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जता दी है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सहमति नहीं बनी है। सरकार कह रही है कि मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी, इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। सरकार सिर्फ जांच करवा सकती है। इसलिए छात्रों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द न होने के चलते छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। अब ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव की तैयारी है, जो कि सोमवार को होगा। सरकार की डेलीगेशन से बातचीत के बाद छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। हमारी सारी डिमांड नहीं मानी गई। हम लोग का जो डिमांड था कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई जितनी भी एग्ज़ाम हो, सारा एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अभय तिवारी का जिन जिन एग्ज़ाम में संलिप्तता हो, सारी एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमारी जो जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जो रिफॉर्म्स थी, वो रिफॉर्म्स जो है सो पूरी होनी चाहिए। तो आपका जेपीएससी जब मान लिया है, आपका जेपीएससी जब कोर्ट में कह दिया है कि हाँ हम एसओपी के विरुद्ध रिजल्ट जारी किए, कॉपी चेंज किए, तो और हम क्या एविडेंस दें? जाके जेपीएससी पूछ लीजिए। और इसमें भी हम मांग करते हैं कि 11 to 13 जेपीएससी, टीडीपीएल, अभय तिवारी सब एग्जाम को रद्द कीजिए। और मैं पुनः कहूंगा, सीबीआई जांच का जो हमारा मांग है अटल है हमारा। और साथियों, आप सभी से कहना चाहेंगे, आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है। आने वाला समय में हम सभी को और हिम्मत के साथ, और जोश के साथ, और हौसला के साथ यहाँ अडिग रहना है। और आने वाला जो हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, उसको झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं, जो भी गलती करे उनका सजा देनी चाहिए। लेकिन ये दूसरी जो बयान दे रहे हैं, हम लोग को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा है? ये छात्र है और छात्र अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ जितने भी छात्र हैं सब पोस्ट ग्रेजुएट है। कोई एलएलबी किया, कोई नेट क्वालिफाई, कोई जेआरएफ क्वालिफाई। आपको लग रहा है कि हम जैसे छात्रों को कोई बरगलाएगा? बिल्कुल नहीं। हम जान रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत धांधलियां हो रही है, करप्शन चरम सीमा पर आ चुकी है। छात्र अब चुप नहीं बैठेंगे। सब खाना सही है, स्टूडेंट लाइफ के लिए खाना बहुत अच्छा है। हाँ, हजारीबाग से आए हैं। कल के पूरा तैयारी विधानसभा घेराव होगा पूरा जोर शोर से। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन था। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के बाद सरकार का पक्ष क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है, तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरकार मना रही है, आंदोलन न करने के लिए कह रही है, तो बीजेपी झारखंड सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि विधानसभा का घेराव बहुत बड़े स्तर पर कराया जाएगा। देखिए, जेपीएससी के 3 सदस्यों का जो इस्तीफा दिलाया गया है, उसका हमारा मानना है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। कल छात्रों का
विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, उसके लिए लाखों छात्र प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं। सरकार डिफेंसिव है, डर गई है। मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की घोषणा नहीं कर रहे हैं और ये छात्रों का आंदोलन तभी समाप्त होगा जब टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी विवादित परीक्षाएं रद्द होगी। लेकिन ये लास्ट मोमेंट का डेविएशन टैक्टिक्स है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। क्यों नहीं सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, क्यों नहीं टीडीपीएल के द्वारा लिए गए सारी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर रहे हैं। और कल का जो महाघेराव होगा वो झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा घेराव होगा। इसी बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। बहरहाल सोमवार का दिन झारखंड के लिए बड़ा होने वाला है, क्योंकि छात्र विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। बीजेपी साथ देने की कह रही है और सरकार असमंजस में है कि समाधान कैसे निकाला जाए।